हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप लोग पढ़ने से डर रहे हैं और कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे हैं पढ़ाई पे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अक्सर हम तैयारी में लग जाते हैं और तैयारी करना स्टार्ट तो करते हैं, पर हम कंसंट्रेशन नहीं बना के रख पाते हैं और हमने जिस तेज़ी से पढ़ना शुरू किया उसी तेज़ी से हम पढ़ना बंद भी कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ क्यों आती है, आपके साथ क्यों आती है, मेरे साथ क्यों आती है, इसी को मैंने इसमें अंदर तक जाने के बाद मैंने जाना कि कुछ गलतियां हैं जो हम बार बार करते हैं। तो अगर हम वो गलती ना करें तो हम कंसंट्रेशन बनाए रख सकते हैं और जिस तेज़ी से हमने पढ़ाई को स्टार्ट किया था उस तेज़ी से हम पढ़ाई को ख़त्म भी कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो 5 ऐसे हैक्स जिसको अगर आप लोग जान लेंगे तो आप कंसंट्रेशन बना के रख सकते हैं, अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ सकते हैं और स्टडी से डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो अगर आप इस वीडियो में आ ही गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। क्योंकि अभी ये 5 हैक जानने के बाद अंत तक बने रहेंगे तो आपको एक टिप्स भी मिलेगा। तो ये 5 हैक जानने के बाद आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं, बेटर फील करने वाले हैं अपने लाइफ में और कंसंट्रेशन बना के आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से 5 हैक्स हैं जिसको जानने के बाद हम कंसंट्रेशन बना के रख सकते हैं अपने लाइफ में और अपने स्टडी में। तो सबसे पहला हैक्स है पोमोडोरो टेक्निक जो होती है, वो हमारा सबसे पहला हैक्स है। तो यह 5 हैक्स हमने लिखा है। पोमोडोरो टेक्निक्स एक बहुत अच्छी टेक्निक होती है जिसमें 25 मिनट पढ़ने के बाद हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक जिसको करने के बाद आपको बहुत अच्छा बेटर फील होने वाला है। अगर आप 30 मिनट का प्लान बनाते हैं पढ़ने का तो 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लें। तो आपकी पढ़ाई में ये 5 मिनट पोमोडोरो टेक्निक 5 मिनट वाला जो होता है बहुत बेटर फील कराता है। अगर 5 मिनट आप ब्रेक लेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये पोमोडोरो टेक्निक आप ज़रूर अपना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आप अगर पढ़ रहे हैं 30 मिनट आपने लगातार पढ़ने का प्लान बनाया है तो 5 मिनट आप ब्रेक लेंगे। 5 मिनट आप विश्वास मानिए मेरा, आप ऐसा करके देखिए, मैंने भी ऐसा करके देखा है और इससे बहुत फ़ायदा होता है। अपने पढ़ाई के टाइमिंग में 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा। ये मैंने खुद पे ट्राई करके देखा है, तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। पोमोडोरो टेक्निक पढ़ते वक्त 5 मिनट का ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप 30 मिनट का प्लान बना के पढ़ रहे हैं तो 25 मिनट पढ़िए और 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा हैक क्या है, चलिए देखते हैं। दूसरा हैक है हमारा स्टडी इन्वायरमेंट सेटअप। तो हमें अपने इन्वायरमेंट को, हम जिस भी इन्वायरमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, उसको स्टडी वाला इन्वायरमेंट बनाना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम स्टडी वाले इन्वायरमेंट को स्टडी वाला इन्वायरमेंट नहीं बनाएंगे तो हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो आप लोग एक सिंपल सी चेयर और एक टेबल ले सकते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर बेड पे पढ़ेंगे तो हमें नींद आएगी, इसलिए बेड पे तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए और लेट के तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। हमें बैठ के स्टडी टेबल, एक सिंपल सी चेयर, एक सिंपल सा टेबल और उस पर किताबें रखनी चाहिए, बुक्स रखनी चाहिए और ऐसे चीज़ नहीं रहना चाहिए जिससे हमारा माइंड डाइवर्ट हो। और अच्छा सा इन्वायरमेंट बनाएं जहाँ पे नॉइज़ ना आए, एकदम शांति वाला माहौल हो, तो हमें उसी जगह पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये हमारे लिए बेटर होता है। और उसके बाद तीसरा हैक है अवॉइड फ़ोन डिस्ट्रैक्शन। तो फ़ोन तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर देता है हमारी पढ़ाई में। फ़ोन एक ऐसा चीज़ है जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर ही देता है। तो अगर हम पढ़ने बैठे हैं तो हम अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड में या साइलेंट मोड में करके रख देना है या ऑफ़ करके रख देना है। हमें फ़ोन को हाथ नहीं लगाना है। और अगर हम फ़ोन में पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें बस पढ़ाई ही करना है, रील्स तो बिल्कुल भी नहीं स्क्रॉल करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम वहीं पर फंस जाएंगे और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है, तो हमें फ़ोन वाले डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए फ़ोन को खुद से दूर कर देना है और बस पढ़ाई करना है। फ़ोन को दूर कर दे कुछ देर के लिए। उसके बाद चौथा हैक है हमारा यूज एक्टिव रिकॉल टेक्निक।
तो ये एक ऐसा टेक्निक है जो बहुत ज़रूरी होता है, हम लोग रिकॉल करें, बार बार खुद से रिकॉल करें। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ लिया, 1 घंटा बीत गया, अब हमें खुद से क्वेश्चन करना है कि हमने क्या पढ़ा है और उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो हमें खुद से रिकॉल करते जाना है बार बार। अगर हम खुद से रिकॉल कर कर के पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो क्या होता है, इससे हमें सारी बातें याद रहती हैं। इसलिए खुद से रिकॉल करने वाला टेक्निक बहुत ज़रूरी होता है। मैंने खुद पे भी आजमाया है, तो आप भी आजमा के देखिए, यकीन मानिए ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक। आप इसको एक बार ट्राई तो करके देखिए, फिर देखिए क्या होता है। तो रिकॉल टेक्निक बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर हमारा 5वां हैक है स्टे हाइड्रेटेड एंड टेक शॉर्ट ब्रेक। तो हमें हाइड्रेटेड रखना है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है और शॉर्ट ब्रेक लेते रहना है। हाइड्रेटेड मतलब पानी, हमें समय समय पे पानी पीना है। तो स्टडी टेबल पे हमारा पानी का बोतल ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम पानी पीने के लिए बार बार उठे नहीं और हमारा पानी हमारे पास रहे, और पानी पीते रहना ही चाहिए। अगर हम एग्ज़ाम हॉल में भी जाते हैं तो हमें पानी का बोतल रखना ही चाहिए, और अगर हम हाइड्रेटेड रहेंगे तभी हम मन लगा के पढ़ पाएंगे। इसलिए हमें हाइड्रेटेड रखने के लिए एक पानी का बोतल रखना चाहिए, और छोटा छोटा ब्रेक भी लेना चाहिए। और हमें खुद को चॉकलेट्स या कुछ मीठा ऐसा इस तरह का भी चीज़ रखना चाहिए जिसे हम समय समय पर खा सकें। तो अगर हम लोग हाइड्रेटेड रखेंगे खुद को तो हम मन लगा के पढ़ सकेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स होता है पढ़ने का टाइमिंग। तो ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है पढ़ने का, अगर हम लोग उस टाइम में पढ़ें तो हमें बहुत सारी बातें याद रहेंगी जीवन भर, और हम कभी नहीं भूलेंगे, और हमेशा स्वस्थ हेल्दी रहेंगे और वेल्दी भी बनेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम स्टार्ट होता है सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच। तो इस 3 से 6 के बीच हमें उठ जाना है और मन लगा के पढ़ना है, तब हम लोग कोई भी बातें लाइफ टाइम याद रख सकते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा टाइमिंग है, और ये एक लास्ट वाला टिप्स भी है कि ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर लोग सोए रहते हैं, तो हमें सोना नहीं है, हमें ऐसी आदत बनानी है, हमें रात में जल्दी सोना है। तो ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जाग जाए और अपने स्टडी को सही रास्ते पर ले जाए और ज़्यादा समय तक हम बातें याद कर सकें। उसके बाद एक और टिप्स है मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग। तो अगर पढ़ते पढ़ते हम थक जाए तो क्या करें, तो हमें थोड़ा सा मेडिटेशन करना है और लंबी सांसें छोड़नी है, लंबी सांसें छोड़नी है और लंबी सांसें लेनी है, डीप ब्रेथ लेना है। तो इससे भी हमारा मन शांत होता है और हम लंबे टाइम तक पढ़ पाते हैं। तो ये सारी बातें इतनी इम्पॉर्टेंट है जितना कि पढ़ना। अगर हम कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी, यूपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या पढ़ने वाले ही बच्चे क्यों ना हो, 9th 10th के बच्चे, उन सारे लोगों को ये सारा 5 हैक्स ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर अपनाना चाहिए, क्योंकि ये 5 हैक्स ऐसे हैं जिसे अपना के हम लंबे टाइम तक पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं कौन कौन से हैक्स हैं। पोमोडोरो टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। स्टडी इन्वायरमेंट सेटअप ये भी होना चाहिए। अवॉइड फोन डिस्ट्रैक्शंस, यूज एक्टिव रिकॉल टेक्निक्स, स्टे हाइड्रेटेड एंड टेक शॉर्ट्स ब्रेक। तो ये 5 हैक्स सिंपल से और सोबर से जिसे अपना के आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ेंगे। ये टेक्निक्स मैंने खुद पे अपनाया है, तो आप भी ज़रूर अपनाइए और आजमाइए, कि मानिए कि आप बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा कि ये 5 हैक्स आप लोग अपनाने वाले हैं या नहीं, आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं। तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर आप किसी भी काम से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं बना पा रहे हैं, तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।